सोचिए, अगर कोई आपकी आत्मा पर कब्जा कर ले और आप होते हुए भी आप ना हो तो कैसा रहेगा। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ डर के लिए नहीं बल्कि आपकी सोच को हिला देने के लिए है। यहाँ एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे ब्लैक मैजिक का शिकार बना लिया गया और उसकी चीखें तब तक अनसुनी रही जब तक देर नहीं हो चुकी थी। क्या वाकई किसी इंसान की आत्मा को कैद किया जा सकता है? क्या कोई बाहरी शक्ति आपके अंदर घर बना सकती है? आइए जानते हैं अनामिका की वो डरावनी कहानी जिसने एक पूरे परिवार को जिंदगी को खौफ में भर दिया। ये कहानी है उस काले किले की जहाँ तांत्रिक शक्तियों से इंसानियत को ललकारा और जहाँ एक बहन के आंसू ने उस रूह को वापस बुला लिया जो खो चुकी थी। अनामिका का एक सीधी सादी लड़की थी, पढ़ाई में होशियार, स्वभाव में शांत और हर किसी की प्यारी। लेकिन एक दिन गांव के पुराने सुनसान कुएं के पास लौटते वक्त उसकी नज़र एक अजीब सी राख लगी गुड़िया पर पड़ी जो काले धागे में लिपटी हुई थी। अनजाने में उसने उसे छू लिया और उसी पल कुछ बदल गया। वो दिन सामान्य था लेकिन रात ने उसका चेहरा बदल दिया। उसने सपना देखा, एक काले कपड़ों वाला आदमी से घूर रहा था और कह रहा था, अब तू मेरी है। सुबह उसकी आंखें लाल था और वो बड़बड़ा रही थी कि किसी अनजानी भाषा में। उसके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। परिवार वालों ने सोचा कि ये बस कोई पूरा सपना है, पर असल डर तो अब शुरू होना है। अगले कुछ दिन अनामिका जैसे धीरे धीरे बदलने लगी। अब अकेले बात करती, दीवारों को घूरती और बिना वजह हंसती रहती। रात में उसके कमरे में अजीब सी आवाज़ें आती जैसे कोई औरत मंत्र पढ़ रही हो या कोई चीखने की कोशिश कर रहा हो। एक रात माँ ने देखा कि अनामिका खिड़की से बाहर चांद को घूर रही थी और उसके होंठ कुछ बोल रहे थे लेकिन आवाज़ किसी और की थी। जब उन्होंने पास जाकर पूछा तो अनामिका की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और वो बोली, माँ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मुझे बस लाल खून चाहिए। अब घर वालों को यकीन होने लगा कि ये कोई बीमारी नहीं, कुछ बहुत डरावना है। लेकिन जवाब इसके पास था। सब जगह भटकने के बाद एक ही नाम सामने आया, बलवंत बाबा। बलवंत बाबा एक जाना माना तांत्रिक था जो केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करता था जहाँ मामला रूहानी हो। जैसे ही वहाँ अनामिका के सामने बैठा उसने आंखें बंद की और कहा, इस पर किसी पुरानी आत्मा का साया है, किसी ने इसे काले तंत्र से बांध रखा है। पूजा शुरू हुई, घर के हर कोने में धूप और मंत्रों की गूंज फैल गई। लेकिन तभी अनामिका जोर से चीखने लगी और बाबा की ओर झपट पड़ी। उसकी ताकत इंसान जैसी नहीं थी। उसने बाबा को जमीन पर पटक दिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, कोई नहीं बच सकता इसे, ये मेरी है। और अब तुम सब भी। पूरा कमरा थरथरा हो गया। बाबा ने जल्दी से काले धागे को जलाया और मंत्र और तेज पड़े। अब लड़ाई शुरू हुई, आत्मा और इंसान के बीच। जब सब हार मान चुके थे तब आई एक मासूम पुकार, सोनल, अनामिका की छोटी बहन। वो रोज अपनी दीदी के पास बैठती, उसका हाथ पकड़ती और रोते हुए कहती, दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, वापस आ जाओ ना, मम्मी पापा बहुत रोते हैं। ये शब्द जैसे अनामिका के अंदर कुछ दौड़ते जा रहे थे। एक दिन जब सोनल ने उसका माथा चूमा तो अनामिका की आंखों से एक आंसू बहा और उसने कांपते हुई आवाज़ में कहा, सोनल, मुझे उस अंधेरे से बाहर निकालो प्लीज़। ये वो पल था
जब बलवंत बाबा ने पुलिस को तोड़ने का अंतिम प्रयास किया, गुड़िया को जलाया गया, राख को गंगा जल में मिलाया गया और तब जाकर उस आत्मा ने अनामिका का साथ छोड़ा। अनामिका धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन वो अब भी कहती है वो सिर्फ सपना नहीं था, वो सच था। और अगर सोनल ना होती तो शायद मैं कभी वापस नहीं आती। आज भी अनामिका आईने से डरती है, क्योंकि उसने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो वो जुबान पर नहीं ला सकता। ब्लैक मैजिक सिर्फ डर नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे समझना मुश्किल है। कभी कभी नज़र ना आने वाली चीज़ें इंसान को अंदर से तोड़ देती है। कभी किसी अनजान चीज़ को छूने से पहले सोचिए, क्या वो सिर्फ मिट्टी की है या कोई रुकी हुई रूह। और अगर कभी किसी की आंखों में काली चमक दिखे, समझ जाइए कुछ बहुत गलत हो चुका है। तो ये थी अनामिका की कहानी, एक लड़की जो काले जादू की गिरफ्त में आकर खुद को खो बैठी थी, पर एक मासूम बहन के प्यार ने उसे वापस खींच लाया। ब्लैक मैजिक आज भी सिर्फ किताबों या फिल्मों की बात नहीं है, ये असल ज़िंदगी में मौजूद है, बस इसकी परछाइयाँ बहुत गहरी होती है। अगर आपको एक कहानी डरावनी, रहस्यमय या भावनात्मक लगी हो तो आइकॉनिक हॉरर शॉट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और सच्ची और सनसनीखेज हॉरर स्टोरीज। और हाँ, कभी किसी सुनसान रास्ते पर कोई काली परछाई दिखे तो आंखें बंद मत करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।